हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी करेंगे। हमारा ये सेकंड चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ। हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि मतलब किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र हो गया, जैसे दिल्ली मुंबई कोई भी क्षेत्र हो गया, वहाँ पे किसी निश्चित समय अवधि के दौरान जैसे कि 2005 से 2010 तक इन दोनों के बीच में जो भी इन दोनों के बीच में समय में अवधि के दौरान जो भी जनसंख्या बढ़ी या फिर घटी उसी को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि दो तरीके की होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। धनात्मक का मतलब होता है कि जनसंख्या का बढ़ना और ऋणात्मक का मतलब होता है जनसंख्या का घटना। अब हम आगे आते हैं तो आगे बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन जो होता है वो किस तरीके से होता है, क्या होता है? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं। पहला होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। यदि किसी क्षेत्र में जन्म दर अधिक होती है तो वहाँ की जनसंख्या बदलती है, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है। और ये इसी प्रकार यदि किसी क्षेत्र में मृत्यु दर ज़्यादा होती है तो वहाँ की जनसंख्या घटती है, कम होती है। और प्रवास का मतलब होता है जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वह प्रवास कहलाता है। अब हम आगे आते हैं और आगे बात करते हैं उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान। उद्गम स्थान वह स्थान होते हैं जिस स्थान से लोग चले जाते हैं और गंतव्य स्थान वह स्थान होते हैं जिस स्थान पर लोग पहुंचते हैं। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर जा रहा है तो वह जिस स्थान से जा रहा है यानी कि ए स्थान से अगर वो जा रहा है तो वह उद्गम स्थान है, और अगर वो बी स्थान पर पहुंच रहा है, बी स्थान पर जा रहा है तो वह गंतव्य स्थान होगा। अब हम आगे आते हैं तो आगे बात करते हैं कि प्रवास के प्रकार। तो वह 4 प्रकार के होते हैं, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। यह है प्रवास के प्रकार। अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं आप्रवास के बारे में और उत्प्रवास के बारे में। तो आप्रवास प्रवासी का एक नए स्थान पर चले जाना, यानी जैसे एक व्यक्ति ए स्थान से बी स्थान पर चला गया, बी स्थान नया स्थान है तो वो नए स्थान पर चला गया है तो वह आप्रवास कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे प्रवासी को कहते हैं आप्रवासी। अब उत्प्रवास की बात करते हैं तो उत्प्रवास यानी प्रवासी का एक नए स्थान से बाहर चले जाना, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी स्थान से जैसे कि ए स्थान से वह चला गया तो वह एक नए स्थान से चला गया, प्रवासी एक स्थान से बाहर चला गया तो उसे उत्प्रवासी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो आप्रवास किसे कहते हैं, उत्प्रवास किसे कहते हैं। आप्रवास का मतलब होता है एक स्थान पर चले जाना और उत्प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से बाहर चले जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अब हम बात करते हैं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं जो किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर मजबूर करते हैं या फिर आकर्षित करते हैं, प्रेरित करते हैं? तो वह कारक है, पहले तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रतिकर्ष कारक, दूसरा है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जिसके कारण लोग एक स्थान को छोड़कर जाते हैं। तो वह ऐसे कारण हैं बेरोज़गारी। जिस स्थान पर बेरोज़गारी है, जिस स्थान पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो वहाँ से लोग चले जाते हैं ताकि काम की तलाश में। दूसरा कारण है रहन सहन की निम्न दशाएं। अगर रहने सहने की दशाएं अच्छी नहीं होती हैं तो लोग वहाँ से भी चले जाते हैं, वहाँ रहना पसंद नहीं करते। तीसरा कारण है राजनीतिक उपद्रव्य। जहाँ लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है, अशांति होती है, वहाँ भी लोग रहना पसंद नहीं करते। अब आगे की आते हैं तो है प्रतिकूल जलवायु।
जहाँ की जलवायु, जिस स्थान की जलवायु लोगों के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, ज़्यादा ठंडी है, ज़्यादा गर्मी और वो नहीं रह पा रहे हैं, उन तो वहाँ से भी वो लोग चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो है प्राकृतिक विपदाएँ। अगर कोई इंसान काम कर रहा है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन वहाँ पे प्राकृतिक विपदाएँ आ रही है, बाढ़ वगैरह जैसी समस्याएँ हो रही है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, तो वहाँ से भी लोग चले जाते हैं। तो अगला कारण है हमारा प्राकृतिक विपदाएँ। अब आगे हमारी आती हैं महामारियाँ। जहाँ पे बीमारी है, जहाँ पे महामारियाँ हैं, वहाँ से भी लोग चले जाते हैं, वहाँ पर भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। अब आगे बात करते हैं, हमारा है सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, यानी समाज के रूप से, आर्थिक रूप से, पैसों से या किसी चीज़ से पिछड़े रहने के कारण भी लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ये है हमारे सारे प्रतिकर्ष कारक, यानी एक स्थान को कम आकर्षित करने वाले कारक जो किसी स्थान को आकर्षित नहीं करते, जहाँ से लोग जाना पसंद करते हैं। और अब हम बात करते हैं अपकर्ष कारक, यानी वो कारक जहाँ पर लोग, जिस कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग किस कारण आएंगे? पहले बात तो यही होगी, काम के बेहतर अवसर, यानी जहाँ लोगों को काम मिलेगा वहाँ पे लोग आएंगे ताकि उन्हें काम मिले और उनका जीवन बेहतर हो। दूसरा कारण है रहन सहन की अच्छी दशाएं। जहाँ पर रहन सहन की अच्छी दशाएं होंगी, पढ़ाई होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, शांति से रहना पसंद करेंगे। तीसरा कारण है शांति व स्थायित्व। जहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, शांति होगी और सब अच्छा होगा, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। इसी तरीके से जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, मतलब जीवन का सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा जिसको प्राप्त होगी, जिन लोगों को प्राप्त होगी, वह उसी स्थान पर जाना चाहेंगे जहाँ पर उनको सुरक्षा प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो और शिक्षा प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं, अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु अर्थात जैसे मैंने बताया प्रतिकर्ष कारक है, वहाँ पे प्रतिकूल जलवायु थी, लेकिन यहाँ अपकर्ष कारक यानी अनुकूल जलवायु, यानी कि यहाँ पे कोई ज़्यादा ठंडी नहीं, ज़्यादा गर्मी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर हो और अच्छे से लोग काम कर सके, रह सके, शांति से रह सके, जीवन को उनकी सुरक्षा प्राप्त हो, संपत्ति की उनकी सुरक्षा प्राप्त हो। आई होप आपको ये सारा समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया, आप उसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।